गई थी। उस रात वो सोई तो उसे एक सपना आया। सपने में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई। इस बार वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा डरावनी दिखी और उसने आफरीन को सपने में ये कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे मरना होगा। यही औरत आमिर को दिखी थी। उसे एक बूढ़ी औरत दिखी और उस बूढ़ी औरत ने उसे ये कहा कि तू इससे दूर हो जा। कई बार हमें कुछ ऐसे सपने आते हैं जो हमारी हकीकत बदल देते हैं। ये कहानी है आफरीन के बारे में। आफरीन काफी रिच और वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती थी। बचपन उसका बहुत अच्छा गुजरा और वो हमेशा ही स्कूल में टॉप करा करती थी। पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, पैसा भी बहुत अच्छा था, सब कुछ उसकी लाइफ वेल सेटल्ड थी। फिर उसके बाद उसका टाइम आया कि अब कॉलेज जाना है। तो कॉलेज की पैकिंग वैकिंग करी थी, काफी थक गई थी। उस रात वो सोई तो उसे एक सपना आया। सपने में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई और उस बूढ़ी औरत ने उसे कुछ कहा। उसे याद नहीं बट उसे कुछ तो कहा। आफरीन घबरा गई और उठ के बैठ गई। जैसे ही वो उठ के बैठी उसके बाद उसने पानी वानी पिया और वो वापस सोने गई। जब वापस सोने गई तो वो औरत वापस उसको दिखी और वो औरत ने फिर कुछ विस्पर करा उसको और एकदम से आफरीन फिर उठ गई। वो रात आफरीन बिल्कुल सो नहीं पाई। उसे लगा कि हो सकता है कि कुछ बुरा सपना हो, मैंने कोई हॉरर मूवी देखी हो कभी, कुछ मुझे याद नहीं, लेकिन इतनी डिस्टर्ब हो गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बुरा सपना करके उस बात को टाल दिया। उसके बाद कुछ दिन तो बढ़िया थे। फिर वो कॉलेज में गई तो हर दूसरे तीसरे दिन उसे वही बूढ़ी औरत सपने में दिखती थी। हर थोड़े दिन में उस औरत के सपने आते थे और वो कुछ ना कुछ उसे बात बोल के जाती थी। कुछ गलत बात, कुछ नेगेटिव बात उसे हमेशा बोलती थी। आफरीन जब सोकर उठती थी तो उसे बातें याद नहीं रहती थी कि उसने क्या बोला, लेकिन उसे उस औरत की शक्ल याद थी। अब वो सपने इतने फ्रीक्वेंट हो गए थे कि उसे उसकी शक्ल एकदम याद हो गई थी। एग्जैक्ट कैसे उसके फीचर्स हैं सब कुछ उसे याद हो गया था। फर्स्ट ईयर उसका जब कंप्लीट हुआ कॉलेज का तो उसके बाद उसका एक बॉयफ्रेंड बना जिसका नाम था आमिर। आमिर और आफरीन बहुत खुश थे अपने रिलेशनशिप में और काफी एंजॉय करते थे। पूरा पूरा दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। उस टाइम के बीच में भी आफरीन को यही सपने कई बार आया करते थे। वो उसने इग्नोर करना चालू कर दिया। उसने सोचा कि हो सकता है मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ, ठीक है छोड़ो, इग्नोर करती हूँ। तो उसने इग्नोर करना चालू कर दिया। हालांकि अभी तक उसको कोई हार्म नहीं पहुंची थी, बस उसने वो सपने देखे थे। इनके रिलेशनशिप के कुछ 6-7 महीने हुए। उसके बाद एक रात को आफरीन को सपना आया और उसे वही बूढ़ी औरत दिखी। इस बार वो बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा डरावनी दिखी और उसने आफरीन को सपने में ये कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे मरना होगा, तू यहाँ जिंदा नहीं रह सकती, तुझे मेरे साथ चलना होगा। आफरीन घबरा गई और उठकर बैठ गई। रात का कुछ 2:30 बज रहे थे। उसे समझ नहीं आया वो क्या करे। उसने एक ग्लास पानी पिया और आमिर को फोन किया। आमिर ने उसका फोन उठाया और उसने आमिर को बताया कि मुझे एक सपना आया और मैंने एक बूढ़ी औरत देखी और मुझे बहुत टेंशन हो गया और मैं बहुत घबरा गई, बहुत ही डरावना सपना था। तो आमिर ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, डरावने सपने हम सबको आते हैं, कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। तू चाहे तो हम फोन ऑन रखते हैं और फोन ऑन रख के सो जाते, मैं यही हूँ, कुछ भी लगता है तो तू आवाज दे। तो आफरीन ने बोला ठीक है। वो फोन ऑन करके सो गई। फिर उसके बाद अगले दिन आमिर ने आफरीन को पूछा कि क्या सपना आया था तुझे। तो आफरीन ने उसे बताया कि पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया उसके कुछ दिन पहले से मुझे कुछ अजीब सा सपना आता है। एक औरत दिखती है, एक बूढ़ी औरत। पहले वो इतनी डरावनी नहीं थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा डरावनी हो गई है और बहुत ज्यादा कुछ भी बातें बोलती है। और कल रात को उसने मुझे कहा कि तुझे मेरे साथ चलना होगा, तुझे मरना होगा। मैं ये सुन के बहुत ज्यादा घबरा गई। तो आमिर ने बोला कि ठीक है, हो सकता है कुछ हुआ हो या हो सकता है, ठीक है छोड़, इग्नोर कर उस बात को, अब थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, हम अच्छा लगेगा, पढ़ाई कर ले, ये कर ले, वो कर ले। और इन लोगों का दिन अच्छा स्पेंड हो गया। उस रात को जब वो सोई तो उसे वापस से सेम सपना आया और उस औरत ने सेम चीज बोली कि तुझे मरना होगा, तुझे मेरे साथ चलना होगा। वो फिर घबरा गई। ये चीज एक बार होती तो ठीक है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन, 5 दिन लगातार उसे सेम सपना आया।
तब उसने छठे दिन आमिर को बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सो नहीं पाती हूँ इस औरत के सपने की वजह से। तो आमिर ने उसे कहा कि एक काम करते हैं, तू पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है क्योंकि थोड़े टाइम में एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तू इतना ज़्यादा टेंशन ले रही है, हो सकता है इस वजह से तू ओवरथिंक कर रही है, उसी सपने के बारे में सोच रही है, इसलिए वो तुझे बार-बार आता है। एक काम करते हैं, हम आस-पास 1-2 दिन के लिए कहीं घूमने जाते हैं। आफरीन ने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। तो ये लोग अपने दोस्तों के साथ इन्होंने नासिक की एक ट्रिप बनाई। वहाँ ये लोगों ने एक होटल लिया, उसमें एक रूम लिया जिसमें लड़कियां रुकी थी और एक रूम था जिसमें लड़के रुके थे। फिर आमिर ने आफरीन को कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक एक्स्ट्रा रूम ले लेते हैं, रात भर आराम से टाइम स्पेंड करेंगे। तो इन्होंने एक और रूम लिया और उसमें आमिर और आफरीन शिफ्ट हो गए। पूरे दिन तो इन्होंने घूमा, आसपास की जगह घूमी, सब एंजॉय करा, मॉल्स गए, खाया पिया, अच्छा दिन था, काफ़ी अच्छा दिन था। रात को जब ये सोने गए तो आफरीन और आमिर पास पास सो रहे थे। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जिंदगियां बदल गई। उस रात को ये औरत आफरीन को नहीं दिखी सपने में। आफरीन को बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन यही औरत आमिर को दिखी सपने में। उसे एक बूढ़ी औरत दिखी और उस बूढ़ी औरत ने उसे ये कहा कि तू इससे दूर हो जा, तू चले जा यहाँ से, तू अगर इसके पास रहेगा तो तू भी मरेगा। आमिर घबरा गया और आमिर घबरा के उठ गया। उसने देखा कि आफरीन बहुत अच्छी नींद में अच्छे से सो रही है, तो उसने सोचा कि मैं आफरीन को नहीं बताता हूँ कि मुझे कोई बूढ़ी औरत दिखी है, वरना उसकी इतने दिनों से नींद पूरी नहीं हुई तो आज भी नींद टूट जाएगी। तो आमिर ने पानी वानी पिया, थोड़ा वॉक किया रूम में, थोड़ा इंस्टाग्राम चलाया और फिर उसके बाद जाकर वो वापस सो गया। वो वापस सोया तो उसे फिर से सपने में एक बूढ़ी औरत दिखी और उस औरत ने उसे यही कहा कि तू इससे दूर हो जा, वरना तू भी मरेगा। आमिर को कुछ समझ नहीं आया। उस रात आमिर सो ही नहीं पाया। सुबह हुई तो उसने आफरीन को बताया कि मुझे एक सपना आया था और मैंने सपने में एक बूढ़ी औरत को देखा। और आमिर एक ऐसा इंसान था कि वो अगर किसी को एक बार देख लेना तो उसको उसकी शक्ल उसके माइंड में फिक्स हो जाती। वो कभी भी किसी की भी शक्ल आप उसे एक बार कोई इंसान दिखा दो ना, तो वो उसके बाद उसकी शक्ल इनफैक्ट ड्रॉ तक कर सकता था। इतना उसका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा था। तो आफरीन ने उसको बोला कि कौन सी औरत दिखी थी तुझे? तब आमिर ने उस औरत का डिस्क्रिप्शन देना चालू किया। उसने बोला उसकी आंख जो थी वो इस तरह की थी। तब उसके बाद आफरीन ने उसको बोला उसकी नाक ऐसी थी। आमिर ने बोला उसके होंठ इस तरीके से थे। आफरीन ने बोला उसके राइट गाल पे कुछ स्क्रैच था। आमिर ने कहा कि उसने कान में कोई बड़ी बड़ी बालियां पहन रखी थी। और इनका कॉन्वर्सेशन ऐसा हुआ कि एक फीचर ये बता रहा है, दूसरा फीचर वो बता रहा है। दोनों घबरा गए। आफरीन ने आमिर को पूछा कि तुझे कुछ कहा उसने? तो आमिर ने बोला कि वो औरत ने मुझे कहा कि तू इससे दूर रह, वरना तू भी मरेगा। अब आफरीन का दिमाग खराब हो गया। अब वो घबरा गई, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। इनके ट्रिप का एक दिन और बचा था, तो इन लोगों ने अपना ध्यान थोड़ा इस चीज़ से हटाया। इन्होंने बोला कि ठीक है, हम देखते हैं, सोचते हैं इस बारे में क्या करें। तो ये लोग अगले दिन फिर घूमने गए और उस रात जब दोनों साथ में सोए, सेम चीज़ आमिर के साथ वापस हुई। उसे वापस से वो औरत दिखी और उस औरत ने उसे यही कहा कि तू इससे दूर हो जा, वरना तू भी मरेगा। आमिर को कुछ समझ नहीं आया। वो घबरा गया, वो डर गया और उसने इस बार आफरीन को उठा दिया। उसने बोला मुझे वो औरत दिख रही है, अब बहुत हो गया, अब मैं घबरा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। तो आफरीन को कुछ समझ नहीं आया और उसने अपने पापा को कॉल किया। उसने अपने पापा को सारी बात बताई, सब कुछ क्लियर सारी बातें उसने अपने फादर से बात करी। उसके बाद उसके पापा ने उस रात को तो उसको कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, तुम लोग रेस्ट करो आराम से, हम लोग कल बात करेंगे। अगले दिन वो सुबह उठी और उसने उसके पापा को वापस कॉल करा। उसके पापा ने उसे बोला कि हो सकता है तुम लोगों ने बुरा सपना देखा हो। उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आमिर मेरे पास सोया था और आमिर को वो औरत ने ये चीज़ें बताई। तो उसके पापा और ज़्यादा घबराए। तो उसके पापा ने बोला कि मैं पता करता हूँ, किसी मौलवी से या किसी से जाके बात करता हूँ। और फिर उन्हें ये भी लगा कि पहले उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि मेरी बेटी को कुछ मेंटल डिसऑर्डर हो गया या फिर उसको कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लग गई हैं।
लेकिन जब उसने ये चीज़ बताई कि सेम औरत आमिर को भी दिखी, तब उसके पापा को लगा कि हो सकता है कुछ अलग चीज़ हुई हो। तब उसके बाद उसके पापा ने उसे अपने घर बुला लिया। आमिर अपने हॉस्टल चला गया। वो अपने हॉस्टल में रहा। उसके बाद वो औरत उसको कभी भी नहीं दिखी और कुछ साल हुए। वो औरत रिपीटेडली उसके सपने में आ रही थी। अब वो लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया। वो घबरा जाती थी, उसको पैनिक अटैक्स आते थे, एंग्जाइटी होने लग जाती थी। वो इतना डर चुकी थी कि ना वो खाती थी ना वो पीती थी अच्छे से, बीमार पड़ने लग गई। धीरे धीरे उसकी कंडीशन बहुत ख़राब रहने लग गई। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने घर पर थी, अपने खुद के घर पर थी और रात को वो उठ के बैठ गई और उसने एक अजीब सी आवाज़ में बोला कि मुझे तो मरना ही होगा, मुझे तो मरना ही है, मैं आ रही हूँ। ये चीज़ उसके पापा मम्मी ने सुनी और वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर उन्हें कोई मौलवी मिले और उन्होंने उन मौलवी को बुलाया। तब उन मौलवी ने उन्हें बताया कि इस लड़की के ऊपर काला जादू करा हुआ है, इस लड़की के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा है और इस वजह से इस लड़की को वो औरत दिख रही है। उन्होंने उसके बाद बहुत ट्राई करा कि ये लड़की के ऊपर से उन्होंने काफ़ी मंत्र तंत्र पढ़े और बहुत कुछ करा और उसके बाद उन्होंने उस लड़की के ऊपर से वो जो ब्लैक मैजिक करा गया था उसका इफ़ेक्ट को उतारा। बट ऐसा हुआ कि एक बार में वो पूरा गया ही नहीं। वो कुछ दिन के लिए वो लड़की सही थी, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद वापस से उसे सेम चीज़ दिखी, वापस से उसे वो औरत नज़र आई। वो फिर घबरा के उठ गई। अब ये लोग अजमेर गए और अजमेर में जाकर इन्होंने एक अच्छे मौलवी से बात करी। उन्होंने कुछ रिचुअल्स करे, कुछ चीज़ें करी और उस दिन के बाद से आज तक आफरीन को वो औरत कभी नहीं दिखी। लेकिन इन्हें जानना था कि काला जादू किया किसने। तो मौलवी से इन्होंने पूछा कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये काला जादू किसने करा। तो मौलवी ने बोला कि मैं नाम नहीं बता सकता, मैं रिश्ता नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी तुम्हारे ही रिलेटिव ने करा है। कई बार ना हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हम सोशल मीडिया पे हमारी लाइफ पोस्ट कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वहाँ कई ऐसे लोग हैं जो हमारी सक्सेस देखकर, जो हमारी अच्छी चीज़ें देखकर जेलस हो रहे हैं और वो लोग हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स करवा देते हैं जिससे कि हमारी लाइफ ही बदल जाती है। आज भी आफरीन को वो औरत दिखती तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर वो डर जो था ना वो अब तक नहीं गया। अब तक वो उसी चीज़ों के बारे में कई बार सोचती है और उसे यही लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों। तो अगली बार अपनी लाइफ सोशल मीडिया पे या अपने रिश्तेदारों के सामने पोस्ट करने से पहले ज़रूर सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपका अपना ही आपके पीछे आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहा हो। आई होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो। ऐसे और इंसिडेंट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर आपके पास ऐसा कोई भी इंसिडेंट है जो आपके या आपके अपनों के साथ हुआ है और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो मेरा ईमेल आईडी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप वहाँ से मुझे अपनी कहानी, अपना इंसिडेंट भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। Ha 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 ha!